स्वाद जो बोलते हैं, स्वाद है। बहुत ज़्यादा। और घेवर का जो टेस्ट देखा है, इसीलिए हम इतनी दूर 70 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। यहाँ पर हमारी सामने आंखों के सामने बन रहा है। कैसा लग रहा है घेवर? बढ़िया, काफ़ी दूर से इसी के लिए आए। सिर्फ घेवर के लिए? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल स्वादिष्ट और लाभदायक चीज़ बनाई है जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी और हमें मिलावट के खिलाफ हम अपना कार्य कर रहे हैं। जो हम चीनी खाते हैं उसकी जगह खांड यूज करते हैं, फिर हम जो गैस पे पकाते हैं वो भी हमारे शरीर में नुकसान करता है। कीमत स्वाद के हिसाब से कम है। सीधा सीधा उसका पैसा गौ सेवा की तरफ। बिल्कुल। 6 साल में अब तक 1,27,27,700 रुपये का योगदान। यहाँ पे खा के एक अलग ही आनंद प्राप्त करते हैं और खूब घेवर लेके भी जाते हैं दिल्ली वाले। तो यहाँ एक घेवर बनाने में कितना समय लग जाता है? 20 मिनट। 20 मिनट एक घेवर बनाने में? हाँ जी। फिर कहीं रिश्तेदारी में कोई जाना है तो वहीं से लेकर जाते हैं। गिफ्ट देना है किसी को या कहीं मेहमान के घर जा रहे हो तो वो भी लेके? यही लेकर जाते हैं। और ये खाने का एक स्वाद अलग ही है जो प्राकृतिक है। अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं कि कैसे ये बना रहे हैं घेवर, बिल्कुल, और साफ सुथरे तरीके से बना रहे हैं और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली अप टू डेट में। इस वक्त औचंदी बॉर्डर के सेतपुर गांव में आ पहुंची हूं। देखिए, आप सब जानते होंगे कि सावन का समय आ गया है और वहां पर अब घेवर की डिमांड्स भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या जो आप घेवर खा रहे हैं वो शुद्ध है? क्या वो सफाई से बनाया जाता है? क्या वो आपकी सेहत के लिए सही है? अगर आप नहीं जानते तो आपकी कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। आपको आना है यहाँ पर, जी हाँ, श्री राजीव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे घेवर बनाए जाते हैं जो आप खाएंगे तो आपकी सेहत से आप खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, आप जहाँ से घेवर लेते हैं आपको नहीं पता होता कि आखिर वो कैसे बनाया जा रहा है। क्या वो शुद्ध देसी घी में बनाया जा रहा है, शुद्धता से बनाया जा रहा है, या सफाई से बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप खुद बनता हुआ देख पाएंगे कि आखिर जो घेवर आप लेने वाले हैं वो बन कैसा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो घेवर बनाए जाते हैं वो शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। और एक बात जो हैरान करने वाली है कि आज के समय में भी ये लोग देसी तरीके से जो है मिठाइयाँ बनाते हैं, जो आपकी शुद्धता और सेहत का भी ध्यान रखता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक नॉर्मल साइज़ का घेवर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि आप देख सकते हैं नॉर्मल से कई गुना बड़ा जो है इनका साइज़ होता है घेवर का, और बिल्कुल देसी तरीके से जो है यहाँ पर घेवर बनाए जाते हैं। आप खुद तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर भट्टी में घेवर बनाया जा रहा है। धीमी आँच में धीरे धीरे जो है घेवरों को बनाया जा रहा है ताकि इनका स्वाद और ज़्यादा बढ़े। और इसी वजह से यहाँ पर आसपास जो है लोगों की भीड़ भी लगातार जो है वो बढ़ती रहती है। और सावन के समय में तो जो ये भीड़ है वो दोगुना हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ घेवर की ही बात ना करें तो यहाँ पर कई चीज़ें मिलती हैं। चाहे हम घेवर की बात करें, ये देखिए घेवर के ही इतने प्रकार आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जलेबी मिलती है, मावा मिलता है, कलाकंद, और 10 रुपये में समोसा मिलता है। क्या आजकल किसी भी जगह पर 10 रुपये में समोसा मिलता है? आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भट्टी में जो है लगातार ज़्यादातर जो मिठाइयाँ हैं वो भट्टी में बनाई जाती हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर बार बार आते हैं और लगातार आते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर घेवरों का एक वेयर हाउस यहाँ पर बनाया हुआ है। किस तरीके से कितनी तादाद में यहाँ पर घेवर बनाए जाते हैं, यहाँ पर लोगों की डिमांड से ही आपको पता चल रहा होगा। और सबसे बढ़िया बात, जो इनका घेवर बनता है वो गौशाला से ही घी बनाया जाता है, वहीं से दूध आता है, जिस वजह से शुद्धता की गारंटी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर ये आप मेगा किचन यहाँ पर देख सकते हैं। इसी मेगा किचन में जो है घेवर बनाए जाते हैं, उनको बनाकर उसके बाद जो है लोगों को दिया जाता है। और इतनी महंगाई में यहाँ पर एक जो घेवर है बड़ी ही किफ़ायती कीमत में जो है आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कस्टमर्स से बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के संस्थापक से जुड़ेंगे, किस तरीके से घेवर बनाए जाते हैं और उनकी घेवर में ऐसी क्या बात है कि लोग जो है दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सतवीर। कैसा लग रहा है घेवर? बढ़िया। पहली बार आप यहाँ पे हैं, पहले भी आ चुके हैं? हम पहली बार पहली बार आए। तो पहली बार का टेस्ट कैसा था? क्या पहले भी आपने ऐसा कोई घेवर खाया है? पहले भी ठीक था और अभी भी ठीक है। क्या चीज़ पसंद आई इस घेवर? ये घेवर का बरसा है, हल्का मीठा है। हल्का मीठा। हल्का मीठा, ज़्यादा मीठा भी नहीं,
लाइट है बिल्कुल। आपको पता है इसमें चीनी नहीं खांड इस्तेमाल किया जाता है? ये देखो, ये मालूम नहीं, सबका अपना तरीका होता है बेटा। कोई खांड से बनो। कहा जा रहा है कि अगर किसी को शुगर की दिक्कत हो तो खांड इसलिए इसमें मिलाया गया कि शुगर की दिक्कत भी मेरा है शुगर। ये तो आप खा सकते हैं इसमें शुगर बाकी बढ़िया लगा आपको? अच्छा है बेटा। देसी घी का स्वाद आ रहा है इसमें? हाँ, आ रहा है बेटा, खाते हैं देसी घी भी खाते हैं। खाते रहते हैं आप यहाँ से? ठीक है, घेवर यहाँ के टेस्ट करें आप। बहुत बढ़िया। क्या चीज़ बढ़िया लगी आपको? इसका मावा जी। बहुत टॉप का। कहाँ से आए आप? हम यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़। वहाँ पे ऐसा मिलता है या फिर काफ़ी दूर से? नहीं मिलता, आप काफ़ी दूर से इसी के लिए आए। सिर्फ घेवर के लिए? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतनी मिलावट भरे दौर पर यहाँ पर शुद्धता से देसी भट्टी में बनाया हुआ घेवर आप लोगों को मिल रहा है। मिलावट तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सामने मिल रहा है। जी, आप देख पा रहे कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा है, किस चीज़ से बन रहा है, ये ये है चीज़ सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं खरीदते हो तो आपको नहीं पता आप कैसे। कि इसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो तो हमको एक पैकेट एक शोरूम में जाकर लेना है। यहाँ पर हमारी सामने आंखों के सामने बन रहा है। अच्छा, आपने कहा क्वालिटी बढ़िया है, स्वाद बढ़िया है, कीमत के हिसाब से सही है? सही है, बिल्कुल सही है। कीमत स्वाद के हिसाब से कम है। जी, बल्कि कीमत कम है स्वाद के हिसाब से, Yes, ज़्यादा yes. होनी चाहिए थी। Yes, yes. कितनी बार खाते हैं आप वैसे अगर बात? मारते रोज का आना जाना यहीं से खाते। रोज का हो गया यहाँ? हाँ जी, अरे कहीं रिश्तेदारी में कोई जाना है तो वहीं से लेकर जाते हैं हम। गिफ्ट देना है किसी को या कहीं मेहमान के घर जा रहे हो तो वो भी लेके? यही के लेकर जाते हैं। अच्छा, वैसे कहा जा रहा है कि इसमें शुगर तो डाली नहीं, चीनी नहीं डाली जाती, खांड डाली जाती है। तो आप लोगों के लिए, सेहत के लिए भी बढ़िया है। हाँ ठीक है जी, खांड बढ़िया है। तो मजे से खाओ और कुछ होगा भी नहीं, सेहत नहीं बढ़िया ठीक है। बात। हाँ जी। हमें आपका तमन्ना देशवाल राणा, कहाँ से आए हैं आप? फिरोजपुर बांगर, यही पास में ही है। हाँ जी, कितना पसंद है यहाँ का घेवर और पहले खा चुके हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? पहले खा चुकी हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पे। मैं फादर इन लॉ लेके गए थे और मदर इन लॉ भी लेके गई हुई हैं काफ़ी बारी, तो इसीलिए मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। अच्छा, घेवर में ऐसा क्या था कि फिर से आप आ गए? स्वाद जो बोलते हैं, स्वाद है। बहुत ज़्यादा। आप लोग भी ट्राई करना। थैंक यू सो जी, मच। देखिए यहाँ पे खुद भी ट्राई करने को बोला जा रहा है। स्वाद है, सेहत भी है इसमें। हाँ खाने हाँ में। बिल्कुल बढ़िया लगा आपको? हाँ बढ़िया लगा, तभी तो बिटिया के साथ आई हूँ। सर, यहाँ की सबसे खास बात ये लगती है कि यहाँ पर जो मिठाइयाँ बनती हैं या जो घेवर बनते हैं वो देसी तरीके से बनते हैं। तो क्या खास बात है और कैसे, कितना लोगों को पसंद है देसी तरीके से मिठाई? देखिए, खास बात तो ये है, हम छोटूराम धाम से आए हैं, दसैया से। मदीना में भी इन्होंने दुकान खोल ली थी वहाँ पे, और वहाँ भी गौशाला में दान दे के आए थे। सबसे पहली बात, जो हम चीनी खाते हैं उसकी जगह खांड यूज़ करते हैं। फिर हम जो गैस पे पकाते हैं वो भी हमारे शरीर में नुकसान करता है। तो ये इस तरह से कोयला जो एक प्राकृतिक है, लकड़ी है, उसको यूज करते हैं। और फिर समोसा जो है वो भी बिल्कुल ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं, सही तरीके से। और घेवर का जो टेस्ट देखा है, इसीलिए हम इतनी दूर 70 किलोमीटर दूर चल के आए हैं। इतनी दूर से आए हैं? हाँ, इतनी दूर से आए हैं। और ये खाने का एक स्वाद अलग ही है जो प्राकृतिक है। सर, कहा जा रहा है कि दिल्ली से भी बहुत लोग यहाँ पर घेवर खरीदने आते हैं और दिल्ली वालों के लिए मिलावट फ्री मिठाई खाना एक तरीके से नामुमकिन प्रतीत होता है, लेकिन ये वो लोग यहाँ पर आते हैं तो कैसे, कितना अच्छा महसूस होता है कि आप आज के समय में भी शुद्धता दे रहे हैं, शुद्धता की गारंटी दे रहे हैं, स्वाद दे रहे हैं। एक तो शुद्धता की गारंटी है और एक गौ माता की। उससे मैं तो इस भाई का, मलिक साहब का, मैं तो ये चाहूँगा कि इसकी राकेश मलिक की लंबी उम्र हो, क्योंकि इसने पूरा यहाँ से एक पैसा भी कमा के नहीं ले जाना और हमें शुद्ध खिलाना। इसलिए दिल्ली वाले निकल के यहाँ आते हैं, सोनीपत वाले यहाँ आते हैं, रोहतक वाले आते हैं सबसे। और जब आगे सावन महीना हरियाणा का आएगा, सभी अपनी बहनों की जो कोथलियाँ हैं वो सब यहीं से घेवर की जाएंगी। देखिए सर, जैसे राकेश जी कहते हैं कि हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम सेवा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सेवा फल सेवा करें जी, सेवा फल है जी। कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट होता है वो गौ सेवा में गौशाला जाता है, दान किया सारा। जाता है। जी। जो प्रॉफिट होता है वो सबका सब गौशाला में दान किया जाता है। और गौ से ही जुड़े हुए सभी दिल्ली वासी, हरियाणा वासी और कोई किसी स्टेट का हो, गौ से जुड़ा हुआ आदमी जल्दी आता है। मतलब जो यहाँ से मिठाई खरीद रहा है वो सीधा सीधा उसका पैसा गौ सेवा की तरफ। बिल्कुल। 6 साल में अब तक 1,27,27,700 रुपये का योगदान, जिसमें से शिक्षा के लिए हमारे लड़कियों का स्कूल था, वहाँ भी ये दे के आए थे, लड़कियों को सम्मानित करके आए थे। और चाहे गुरुकुल है, चाहे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, ये एक एक पैसा अपने घर ना ले जाके अपनी सेवा दे के गौ माता को, और इन चारों जगह जो मैंने बताई, गौ माता, शिक्षा, गुरुकुल और खेल,
इनमें ये यूज करते हैं। जहाँ पर घेवर बनाए जाते हैं उसकी मेगा किचन के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। मेरे साथ संस्थापक राकेश मलिक जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज इनॉग्रेशन हुआ और क्या कुछ इस बार जो है लोगों के लिए आप लाने वाले हैं? किस तरीके से इस बार जो है घेवर बनाए जाएंगे? घेवर वही कोयले की भट्टी पे ही, देखो आप कोयला दिखा सकते हो, भारी मात्रा में हमने मंगाया है। आज हर बार की तरह ट्रक के ट्रक हम मंगवाते हैं। हमको पता है कि 3 महीने में कितना हमारा काम होना है कोयले का, और बिल्कुल शुद्ध। और गाय के दूध में हम अब की बार हमने गाय का दूध और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया है और उसका मावा निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल स्वादिष्ट और लाभदायक चीज़ बनाई है जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी, और हमें मिलावट के खिलाफ हम अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम हर बार आते हैं, हर बार जो तरीका होता है घेवर बनाने का वो वैसा ही रहता है। मतलब आप देसी तरीके से भट्टी में बनाते हैं। बिल्कुल देसी। इसके क्या कुछ फ़ायदे मिलते हैं? फ़ायदे तो बहुत है। ये बिल्कुल प्रकृति के साथ बनी हुई चीज़ है। कोयला ज़मीन से हम प्राप्त करते हैं और ईश्वर भी खुश होता है क्योंकि बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट तरीके से बनाते हैं। और धीरे धीरे पकी हुई चीज़ आपको पता कितनी लाभदायक है। आजकल सब गैस की चीज़ें खाने लग गए हैं तो बीमारियां होगी। तो घेवर का ये सीज़न चल पड़ा है तो घेवर को सब लोग गैस में बना रहे हैं। तो हमारा यही है प्राथमिकता कि हम शुद्ध बना के बिल्कुल स्वादिष्ट लोगों को परोसे। तो देखिए, दिल्ली वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है कि बिना मिलावटी कोई मिठाई उनको मिल जाए, और यहाँ पर इसलिए दिल्ली वाले दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो कितनी खुशी होती है कि सिर्फ हरियाणा से नहीं बल्कि दिल्ली से भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं आपके घेवर चखने। बिल्कुल, दिल्ली वाले बड़े खुश होते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं। उनके लिए ये स्पेशल एक बड़ी चीज़ है और वो इस यहाँ पे खा के एक अलग ही आनंद प्राप्त करते हैं और खूब घेवर लेके भी जाते हैं दिल्ली वाले। सर, एक सवाल और है दिल्ली वालों का, जैसे कि वो दिल्ली में घेवर खरीदते तो उन्हें नहीं पता वो कैसे बन रहा है, शुद्धता से बन रहा है, सफाई से बन रहा है नहीं। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको आप दिखाएंगे अपनी मेगा किचन की आखिर कैसे बन रहा है? बिल्कुल खुली है मैडम, जहाँ काउंटर है उससे पीछे ही तो ये हमारी मेगा किचन बना रखी है हमने। तो कोई भी आए, कोई भी देखे और देख के और वो अपनी खुली आंखों से देख सकता है कि कैसे ये बना रहे हैं घेवर बिल्कुल, और साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ आ भी सकते हैं और इनकी मेगा किचन में विजिट भी कर सकते हैं कि आखिर जो घेवर आप खरीदने वाले हैं वो कैसे बन रहा है। तो सावन के समय में तो बहुत बिजी रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बिजी, बहुत ज़्यादा। और सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर पैसा जो लोग घेवर खरीदने में लगाते हैं वो पैसा सीधा गौ सेवा में जाता है। बिल्कुल। जी, क्या कहेंगे उस पर? हमारा दान अब तक 6 वर्षों में 1,27,27,000 हो गया है। और ये जो व्यक्ति यहाँ पे खरीद के घेवर लेके जाता है तो उसका सारा दान पुण्य गौशाला और गुरुकुल में जाता है। तो बिल्कुल उसको इसका भी फ़ायदा मिलेगा कि जो मिठाई यहाँ से खरीदेगा तो उसका जो बचत है वो गौशाला और गुरुकुल में जाएगी। तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम 6 वर्ष हो गए, ये 6ठा वर्ष है हमारा। बिल्कुल सेवा कर रहे हैं और पूरे देश के वासियों का सहयोग है, उसी सहयोग से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, एक और सवाल है, जैसे कि अब महंगाई बढ़ गई है, यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर जो मिठाइयाँ बिक रही हैं, यहाँ जो समोसे बन रहे हैं उसके भी दाम बढ़ गए हैं? बिल्कुल, हमने अब की बार रेट बढ़ाए हैं और रेट क्योंकि आपको पता है कि खर्च ज़्यादा हो रहा है तो अब खर्च नहीं निकालेंगे तो बचत कैसे निकालेंगे। तो थोड़े रेट बढ़ाए हैं हमने और रेट बढ़ा के तभी हमने अब की बार, क्योंकि क्वालिटी भी तभी मेंटेन रहेगी हैं, और रेट बढ़ाएंगे नहीं, खर्चे नहीं निकलेंगे तो ये तो सीधी सी बात है भाई, फिर क्वालिटी गिरेगी। तो हम वो चाहते नहीं कि हम जिस नीति से काम कर रहे हैं उस नीति के खिलाफ जाए, और हम अपने नियम और नीति से ही हम काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अब की बार हमने रेट बढ़ाए हैं। तो सावन आने वाला है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली वालों से क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा वालों से क्या कहना? मैं यही कहूँगा कि एक बार ज़रूर आके हमारा घेवर खाए उससे, और खा के और एक बार टेस्ट करे और अच्छा लगे तो लेके जाए, और हम जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो चीज़ को एक बार देखे, और देखने से हमें बड़ी बड़ी खुशी होगी और आप लोग आओगे तो बार बार हमें हिम्मत मिलेगी। तो देखिए, मेरे साथ संस्थापक राकेश मलिक जी यहाँ पर मौजूद थे। ये है यहाँ की मेगा किचन। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भट्टी में जो है ये घेवर बनाए जाते हैं, देसी तरीके से बनाए जाते हैं, धीमी आंच में बनाए जाते हैं, तभी जो है इस घेवर में स्वाद अलग है और साथ ही साथ जो है शुद्धता साफ तौर पर नज़र आ रही होगी। देसी घी का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक एक घेवर धीमी आँच में बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी मेहनत जो है एक घेवर को जो है बनाने में यहाँ पर लगती है। और आप भी खुद आइए यहाँ पर, खुद
खुद इस मेगा किचन को देखिए और यहाँ पर खुद आप जान जाएंगे कि आखिर जो घेवर आप खरीद रहे हैं आखिर वो बनने कैसा वाला है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी हलवाई यहाँ पर मौजूद है। बड़े ही शांति से, बड़े ही धैर्य से यहाँ पर एक एक घेवर जो है बनाया जा रहा है, निकाला जा रहा है और यहाँ पर एक शुद्धता जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो सुगंध इस किचन से आ रही है उसी से आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल जो है कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए यहीं के लोगों से जुड़ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतवीर सर। कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 6 साल से। अच्छा, यहाँ एक घेवर बनाने में कितना समय लग जाता है? 20 मिनट। 20 मिनट एक घेवर बनाने में? हाँ जी। कितना संयम, कितनी धैर्यता यहाँ पर चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है बहुत धीमी आंच में आप एक एक घेवर बनाते हैं। हाँ जी, ऐसे बनाते हैं, धीरे धीरे आँच से, कोयले की आँच चल रही है जी। तो यहाँ पर इतनी गर्मी में दिक्कत नहीं होती? भट्टी के सामने बिल्कुल आप एक एक घेवर बना रहे हैं। ये तो सहन हो जाती है जी, हलवाई लोगों तो मजबूरी है, सहन करनी पड़ती है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर गौ सेवा होती है, तो आप लोग जो बना रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, सीधा गौ सेवा कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, गौ सेवा ही कर रहे हैं। गौ दान हो रहा है, सामने गौ हैं, उनसे दूध आता है, दूध काटता है, मावा फूक रहा उन भट्टियों पे। जी जी। आपको डेयरियों का भी आता है, भैंसों का भी आता है। जी जी। तो देखिए यहाँ पर हलवाई थे जो यहाँ पर मिठाइयाँ बना रहे हैं और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर मावा बनाया जा रहा है बड़ी ही धीमी आंच पे, बहुत ही सब्र का काम है और उसके बाद ही जो है ये घेवर इतना स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि इन लोगों की मेहनत है और साथ ही साथ जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उस वजह से जो है घेवर का स्वाद और भी निखार देती है। तो यहाँ पर हमने पूरी खबर आप तक पहुँचाई है। इस वीडियो पर आपकी जो कुछ राय हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो वीडियोज़ पे हमने पूरी डिटेल्स दे दी है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, कॉन्टैक्ट में जो है कॉल कर पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर आइए और खुद गौ सेवा कीजिए। पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।